नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं पहले बाल स्ट्रेट करने लगी थी अपने, तब लाइट भाग गई थी। फिर दोबारा लाइट आई तो फिर मैंने अपना जो काम अधूरा था वो वापस से शुरू कर दिया। और इससे मैं अपने बाल जो है वो स्ट्रेट करने, स्ट्रेट ज़्यादा नहीं होते इससे, मतलब ये होता है कि थोड़ा सा कर्ली से जो होते हैं ना, थोड़े से मेरे जैसे फूले फूले से बाल है ना, तो वो थोड़े सीधे से हो जाते हैं। वैसे नहीं होते कि भाई जैसे स्ट्रेटनर से हो जाते हैं, लेकिन ये है कि हाँ भाई, जिनसे नहीं होता, जैसे मेरे जैसे जो होते हैं उनसे नहीं होता, तो वो आराम से कर लेते हैं यहाँ पे। और बच्चे स्कूल से आए नहीं थे तब तक, जब मैं फ्री में होती हूँ तो कुछ इस तरीके के कामों को मैं अंजाम दे देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं जाती डीपली, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ अपने आप से। तो अगर मैं ध्यान रखूँ अपना प्रॉपर तो फिर अच्छा है, लेकिन बस वही है कि हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है, अपने लिए टाइम नहीं निकलता। और जब मिलता भी है थोड़ा बहुत तो मैं उसमें आलस कर जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, तू लेट जाए या कुछ कर ले। तो यहाँ पे देखिए, इतने इससे स्ट्रेट हो जाते हैं बाल जितने अभी हो रखे हैं मेरे। और बस इनमें मैं डाल दूंगी क्लच, और उसके बाद बस मैं जाऊंगी किचन में। मैंने दाल रखी हुई थी उबलने के लिए। अरहर की दाल मैंने रखी थी यहाँ पे, तो उबल गई थी वो। आटा वगैरह बना के, मतलब ये सारे काम करके जब मेरे पास टाइम बच रहा था, लाइट जब आई तो तब मैं ये करने लगी थी। तो अब मुझे लगाना है दाल में तड़का। अरहर की दाल ऐसी है जो हमारे पीयू के डैडी को बहुत पसंद है। और यहाँ पे बस मैं उनके लिए ये काट दूंगी, क्या बोलते हैं उसको, सलाद वगैरह। जब तक ये होता है तो तभी होता है। देखिए, काम एक काम करने में जितना टाइम लगता है उतना ही दो काम भी हो जाते हैं कई बार उसी में ही। बस ये है कि कई बार हम जैसे ये घी या तेल गर्म हुआ तो बस खड़े हम वेट कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम उसी टाइम पे कुछ और काम कर लें। तो वो वाली चीज़ होती है, तो फिर जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने जो है धनिया जीरा सा जो है वो भून दिए हैं। और उसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, क्योंकि प्याज नहीं थे तो फिर मैं टमाटर वगैरह सारी दाल में नहीं डालती मैं। कुछ एक दालें हैं जिनमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस सलाद भी मैं काट दूँगी, जब तक टमाटर कट सॉरी, जब तक छोंक पकेगा तब तक मैं ये टमाटर वगैरह काट दूंगी। सलाद वगैरह ये आज मुझे उनका खाना जो है वो दुकान पे ही भेजना था। आज क्या, रोज ही उनका ज़्यादातर दुकान पे ही जा रहा है। और फिर ये है कि अगर सलाद वगैरह साथ में या कुछ हो ना, चटनी वगैरह कुछ हो, तो फिर वो खाना अच्छी तरह खा लेते हैं। हमारे प्यूगर डैडी को चटनी वगैरह का शौक है बहुत, तो फिर इसलिए चटनी नहीं है तो फिर अचार वगैरह हो। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा, मैं कहा चलो लाओ, मैं धनिया था तो चटनी बना देती हूँ। धनिया भी था, मिर्च भी थी, अदरक वगैरह सारी चीज़ें थी, तो वो मैं डाल के बना रही थी। तो यहाँ पे दाल में तड़का लग गया है, तो उसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। और इधर जब तक ये होगा तब तक मैं चटनी बना लूँगी। चटनी में भी मैंने धनिया लिया है, जीरा, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, अदरक डाल लूँगी उसमें, जीरा जो सूखा धनिया होता है, और वो भी, नमक मिर्च, और थोड़ी सी मैं जरा सी डाल लूँगी चीनी। इससे क्या आता है, इस वाली चटनी में ना आम की चटनी का टेस्ट आता है, जो कच्चे आम की चटनी बनाते हैं ना हम लोग, उसका टेस्ट इसमें आता है। तो इसलिए मैंने हल्का सा वो कर इसमें डाल दिया था। तो यहाँ पे जी, इसको मैं ज़्यादा बारीक तो नहीं करूँगी, मतलब ज़्यादा बारीक एक तो पेस्ट सा ही हो जाता है, वो वाली चीज़ तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें इतना स्वाद नहीं आता। बिल्कुल पतली सी सब जो चटनी होती है उसमें थोड़ी दरदरी सी रहती है, वो अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए, खैर इधर दाल भी बन गई। अब इसमें मैं गरम मसाला और हरा धनिया वगैरह डाल के इसे भी तैयार कर दूंगी, और साथ के साथ मैं रोटी बनाऊंगी और लंच जो है वो पैक कर दूंगी। फिर कन्हैया और इनका दोनों का दुकान पे ही जाता है, तो ये दोनों वहीं पे ही खा लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया, तो अभी इनका टाइम इतना नहीं है कि ये घर आ पाएँ। रात को भी बहुत लेट तक ये लोग घर पे आते हैं, 11:30 12 भी बज जाते हैं। पर ये है कि ये हर साल का है, अब तो आदत सी हो गई है। मुझे शुरू शुरू में तो थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन अब तो आदत हो गई है, क्योंकि पता लग गया है कि भाई ये टाइम है तो ये इसी तरीके से निकलता है, त्योहारों वाला है जैसे भी। तो इस करके, नहीं तो शुरू में तो मुझे बड़ा वो लगता था, मैंने कहा पता सारी रात हो गई वहीं पे ही है। और जितने दिन नज़दीक होते जाएंगे उतना इनका और ज़्यादा ज़्यादा होता रहेगा। ओवरनाइट तक भी ये काम करते हैं। और देखिए, करना भी पड़ता है। अगर हम हर चीज़ में सहूलियत ढूंढेंगे ना, तो फिर सहूलियत के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम छोड़ देंगे। हर जगह आराम नहीं चलता, और हर जगह बिना मेहनत के भी काम नहीं हो पाता। और एक बार को ऐसा देखिए होता ही है कि हर चीज़ का एक मौसम सा आता है, तो उसमें वो मौसम अगर आपने निकाल लिया ना अच्छे से, तो फिर मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है अपना। सीज़न
का मतलब पूरे साल वेट करते हैं कि हाँ भाई ये त्योहारों वाला सीजन है, क्योंकि एक दुकानदार के लिए या कोई भी एक कामकाजी इंसान है उसके लिए ये दिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें हम थोड़ा सा ये बोल सकते हैं ना कि थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है या कुछ भी वो वाली चीज हो जाती है इन दिनों में। तो वही है कि फिर कहते भी हैप्पी हो गया डैडी कि भाई पूरा साल आराम ही करते हैं, टाइम पे आना टाइम पे जाना, पहले मतलब थोड़ा जल्दी लेट भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दिनों अगर ये मेहनत करके हमने निकाल दिया टाइम तो फिर मजे मतलब मजे मान लीजिए या मतलब ये समझ के फायदा अपने आप को ही है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे बच्चे आ गए थे, पीयू के डैडी का लंच मैंने लगा दिया था, कन्हैया उसको लेके भी चला गया था खाने को इनके। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को खाना दिया और बच्चों को खाना देने के बाद फिर मैंने लगाई मशीन, और मशीन लगाने के बाद फिर मैंने समेटा अपना किचन। बच्चे आ गए थे स्कूल से, यूनिफॉर्म वगैरह उनकी हो रही थी, तो बहुत सारे हो जाते हैं, एक दिन भी कपड़े ना धुलो तो फिर वही है कि बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैं इसीलिए ज़्यादातर शाम को ही मशीन लगाती हूँ, जिससे कि बच्चे भी अगर स्कूल से आ जाए तो फिर उनके भी कपड़े धुल जाए, नहीं तो वो अगले दिन फिर पड़े रहेंगे। तो मशीन लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने जो बर्तन वगैरह है वो किए। तो अब फटाफट से मैं बर्तन करूँगी, और बर्तन करने के बाद फिर मैं जो मेरे कपड़े हैं मशीन लग रही है फिर मैं उनको निचोड़ूंगी जाके। तो देखिए जी बस यहाँ पे बर्तन मांजने के बाद मैंने अपना किचन जो है वो साफ कर दिया है बिल्कुल। और उसके बाद बस अब मेरे कपड़े भी जब तक हो गए थे, तो जब तक मशीन वगैरह में लगाती हूँ उसके बाद तब तक फिर मेरा इधर का जो काम है बाकी के जो काम है वो हो जाते हैं, फिर उसके बाद में फटाफट से अपने कपड़े वगैरह का काम कर लेती हूँ। और देखिए लगभग सुबह से लेकर रात तक सारे ही काम होते हैं जो एक हाउसवाइफ करती है, वही सारे काम मैं भी करती हूँ, बनाना खाना कपड़े धोना प्रेस करना और बच्चों को देखना, पढ़ाई लिखाई सुबह उठ के उन्हें भेजना, दुकान का भी देखना, पीयू के डैडी को भी भेजना, उनका लंच कपड़े लत्ते सब कुछ है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम है कि कोई ये कह दे कि हाँ हम एक्स्ट्रा करते हैं तुम ये नहीं करती। घर के जो मेन मेन से काम है मैं सारे ही करती हूँ, और इसके बीच जो मेरा अपना काम है मतलब वीडियो वगैरह एडिटिंग का वो भी मैं कर लेती हूँ। और उसके बीच में अगर कई बार पीयू के डैडी को मेरी ज़रूरत पड़ जाती है दुकान पे कई बार, तो तब उनके पास भी मैं चली जाती हूँ। तो हर चीज़ के बीच में सच में बताऊँ तो टाइम मिलता ही नहीं। और अब तो दिन इतने छोटे होने लगे हैं कि 6 बजे भी अंधेरा होने लगता है, तो इस करके तो और ज़्यादा मतलब ये होता है कि दिन रहते रहते से काम निपटा लो। पहले तो गर्मियों सी में तो ये भी होता है कि टाइम मिल जाता है, दिन बड़े होते हैं, लेकिन सर्दियों में तो उतना भी टाइम नहीं मिल पाता कि आप प्रॉपर रेस्ट कर लो। सुबह के टाइम जरूर मेरा हो जाता है, जब सुबह के सारे काम निपट जाते हैं ना, उसके बाद तो मुझे हो जाता है कि हाँ भाई मतलब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। या फिर अगर उसमें भी ये हुआ कि वीडियो वगैरह एडिट करने के बाद फिर पीयू के डैडी बोल देते हैं कि इंदु दुकान पे आ जाइयो, तो वो भी टाइम निकल जाता है मेरा। तो इस तरीके से मेरा दिन गुजरता है। और वही मैं कह रही जैसे कि ये टाइम निकाल लिया ना हमने एक दूसरे के साथ अच्छे से, या काम अपना अच्छे से निकाल लिया, तो फिर मतलब ये मान के चलो कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो देखिए जी यहाँ पे मेरे जो कपड़े वगैरह है वो भी सारे धुल गए, और बस मेरा काम जो है वो निपट गया था। जी कपड़े मैंने धुल दिए, मैं रखे फैलाऊंगी, सुबह को अभी नहीं फैलाती हूँ क्योंकि अब तो शाम ही होगी, 5:30 के लगभग हो गए, अब फैला तो फायदा नहीं है कुछ। गर्मियों में तो फैल जाते, मतलब मई जून से में तो फैल जाते सूख जाते, लेकिन अभी नहीं। तो बस जी अब मेरा काम निपट गया, बच्चे ट्यूशन चले गए थे, कपड़े ना मेरे गिल्ले हो गए। तो देखती हूँ मैं इन्हें चेंज करती हूँ पहले, और फिर उसके बाद मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि काम करके थक गई मैं। अब मुझे चाय की सख्त रिक्वायर है, क्योंकि चाय के बिना तो अब काम नहीं चलने का। और फिर देखती हूँ मैं क्या करना मुझे। और तो जी अभी तो मैं चाय पी लूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
तो जी मैं दुकान पे आ गई थी, घर फ्री बैठी थी, तो फिर मैंने सोचा मैं चलो दुकान पे चलते हैं, बच्चे भी यहीं हैं, हम सारे के सारे यहीं पे ही हैं। और दुकान के हाल देख लो इनकी, कैसा हो रहा काम ठीक हो रहा तभी दुकान के हाल ऐसे। हाँ ये भी है, वीडियो भी नहीं बनना। चलो काम अच्छा हुआ चाहिए। या चुन्नी क्यों उतार दी उसकी आंटी की बेचारी की, पर्पल वाली आंटी की चुन्नी आ पर्पल गई वाली अभी। आंटी का सूट बहुत अच्छा है, अच्छा तो वह चुन्नी ओढ़ने को मना कर रही है, क्या सूट नहीं दिख रहा, चुन्नी में ढंगता है? कार्डबोर्ड देख 30 बाय 30 का मिल जाएगा। देखना पड़ेगा, जाके ले आओ बेटे अपना सामान, चाचू के साथ चले जाओ, अपना सरदार अंकल जी पैसे ले आओ मम्मी जाके। 20 वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाँ है घर है, नहीं हुई तो 20 की Disposable का- कोल्ड ड्रिंक लेकर पी का फिर तुझे दे देंगे। 40 वाली है, 20 वाली नहीं है। तो फिर 20 वाली ले। हाँ तो चल मुझे वो एक कोको कोला ला दिए, मैं पी लूंगी, फिर बोतल तुझे दे दूंगी। ऐसा जो भी लेना ले लो बेटे, सामान फिर Disposable लेट हो। कप कौन से होता है, वो प्लास्टिक वाले? नहीं ये नहीं होते, ये जो कॉफी वाले हुए ये भी तो डिस्पोजल ही के हैं शायद। और वो प्लास्टिक वाले तो हैं घर पे गिलास से में, डिस्पोजल वाले। ये वाले ले। यहाँ से 2 ले लिए और एक आधा घर से ले लिए। तो जी अभी जरा सी देर रुक के यहाँ पे दुकान पे, फिर हम चलेंगे घर और फिर देखेंगे फेविकोल खाने भी पीने का। फेविकोल छोटी सी शीशी ले ली। बहुत छोटा वाला ले लो। अरे उधर रखा है, और 4 स्ट्रॉबेरी। चलिए जी थोड़ी सी देर रुक के फिर चलते हैं।